इस इंडस्ट्री में आप यकीन मानना, हम और आप पैसा कमाने आए हैं और पैसा कमेगा आपका टीम नेटवर्क बनाने से। लेकिन उस नेटवर्क में आए हुए लोगों के प्रोडक्ट के सेल से। यानी अगर हमें सफल होना है तो सफलता का एक मूल मंत्र, सबसे महत्वपूर्ण मूल मंत्र, जब मेरे से कई बार लोग पूछते हैं कि मैम अपनी सफलता का राज बताओ, तो कुछ राज नहीं है, सिर्फ एक राज है कि हमने ज़्यादा प्लान शेयर किए, राइट? तो आप लोग प्लान को शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक, आड़ा-टेढ़ा, तिरछा-मिर्चा जो आता हो। लेकिन प्लान शेयर करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, आप प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। यानी जब आप किसी के सामने बैठे, तो आपका उद्देश्य बड़ा क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और वो ये है कि आप जो हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से सामने वाले को क्लियर करने वाले हैं, और दूसरा, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप ये सामने वाले को क्लियर करने वाले हैं। यानी ये 2 मोटिव, ये 2 उद्देश्य आपके दिमाग के अंदर, आपके ज़हन के अंदर रहने चाहिए कि आप सामने वाले को क्या बताना चाहते हो। पहला, आप अपने प्रोडक्ट की राइट इन्फॉर्मेशन देकर ये वहाँ पर जो है लोगों को समझाना चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और दूसरा, आप बहुत अच्छे हैं। यकीन मानना, अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली, तो आपका प्लान सफल है। आप अपने प्लान में सफल हो चुके। व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। जोड़ने के लिए उसको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जुड़ो। जोड़ने के लिए उसे 2 चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करनी ज़रूरी है, और वो है कि आपके प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं, और ये तब होगा जब आप प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को डिस्कस करोगे, प्रोडक्ट की बातें करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करोगे, आपका प्रोडक्ट बाज़ार से क्यों अच्छा है, आप ये समझाओगे। और दूसरा, जब आप अपने ये ज्ञान की बातें बता रही होगे, तो ऑटोमैटिकली व्यक्ति ये समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं, आप बेहतरीन हैं। आपकी क्वालिटी आपका नॉलेज डिफाइन करता है। आप कितने क्वालिटी पर्सन हो, ये आपके मुँह खुलने के बाद पता लग जाता है। तो अपने ज्ञान की ऊर्जा, अपने ज्ञान के सागर को सामने वाले के साथ डिस्कस करें, और इसके लिए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, राइट? तो हम सब लोग प्लान शेयर करते समय 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने बोला, हम प्रोडक्ट का ध्यान रखेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बताएँगे। प्रोडक्ट पे ध्यान क्या रखना है? 2 टॉपिक पर ध्यान रखना है। पहला, आपके प्रोडक्ट स्वदेशी हैं। लोकल प्रोडक्ट का आप वोकल कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत बनाने के अभियान में आप सहयोग कर रहे हैं। लोकल प्रोडक्ट का वोकल। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत डिफाइन करनी ज़रूरी है, और वो ये है कि हिंदुस्तान लीवर भारत से इस लॉकडाउन पीरियड में 35,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करता है। हिंदुस्तान लीवर, यू नो वेरी वेल कि वो इंडिया की कंपनी नहीं है, ओके? और हिंदुस्तान लीवर की जब आप प्रोफाइल पर जाएँगे, तो प्रोफाइल में पूरा-पूरा लिखा है कि इसका 65% जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू इसके उस कंट्री को जाता है जिस कंट्री से ये बनी है। और 35,000 करोड़ का 65% पता है कितना होता है? अप्रॉक्स 20,000 करोड़। 30,000 करोड़। क्या ये छोटा अमाउंट है? ये आपके भारत से लॉकडाउन में बाहर गया है। इसीलिए लोकल प्रोडक्ट का वोकल करो, स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार करो, और आत्मनिर्भर बन जाओ। एक ऐसा अभियान हमारी गवर्नमेंट ने चलाया। अब लोकल प्रोडक्ट में अच्छे प्रोडक्ट अगर आपके हैं, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपका रेट अच्छा है, और अगर आप लोगों के घर तक उसे अवेलेबल कराने के लिए तैयार हो, तो मुझे सच में बताओ, आप जिनके घर जाकर अपने प्रोडक्ट का डिस्कशन करोगे, वो आपके प्रोडक्ट को ना कैसे बोल सकता है? आप अपने मोटिव को, अपने उद्देश्य को क्लियर ज़रूर करें। हर एक व्यक्ति को आप नेटवर्कर नहीं बना सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति को आप अपना प्रोडक्ट यूज़र बना सकते हो। से लाउडली यस या नो। मीटिंग के अंदर हो, ये बात आपके परिवार को भी पता लगनी चाहिए। से लाउडली यस या नो। यस। आपका मोटिव क्रिस्टल क्लियर कि आप लोकल प्रोडक्ट का वोकल कर रहे हो, और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको डिफाइन करनी होगी, प्रोडक्ट का रेट आपको डिफाइन करना होगा, और आपका उद्देश्य भी डिफाइन करना होगा। 2021 एक ही नारा,
जितना हो सकता है हम स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे और प्रमोट भी करेंगे। ध्यान देना, 2021 एक ही नारा, हम स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करेंगे और हम स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करेंगे। लोकल प्रोडक्ट का वोकल करेंगे और ऑफ कोर्स मिलकर अगर आप हमारा साथ देते हो, हम आत्मनिर्भर अभियान में आगे भी बढ़ेंगे। ये मोटिव क्लियर करो ना जिनके साथ आप बैठे हो। मैं वादा कर रही हूँ आपके प्रोडक्ट को वो ना नहीं बोल पाएंगे। वो बोलेंगे भाई अच्छा एक काम करो, ये वाला पेस्ट दे दो, ये फेस वॉश दे दो। याद रखना, जो जो प्रोडक्ट आपने डिफाइन किया है ना, जिस जिस प्रोडक्ट की आपने तारीफ की है, जिस जिस प्रोडक्ट को आपने वहां पर भूमिका बनाई है, टेबल के ऊपर जो आपने सारे प्रोडक्ट सजाकर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बातें की हैं, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लोग बोलेंगे अच्छे प्रोडक्ट दो। मोटिव क्लियर एकदम, स्वदेशी प्रोडक्ट का अभियान और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट के रेट पर, विदेशी कंपनी से अच्छे प्रोडक्ट और विदेशी कंपनी से अच्छी क्वालिटी और विदेशी कंपनी के बराबर का रेट या उससे कम रेट। राइट डियर फ्रेंड, समझ में आया क्या बातें करनी है? प्लान शेयर करते समय प्रोडक्ट की बातें ज्यादा करो। ओके, लिस्ट बनाओ पर डे का, आपने किसको प्लान दिखाया, उस प्लान में उसने क्या प्रोडक्ट लिए, उसका मोबाइल नंबर क्या है। फिर जब आपकी जो वीकली मीटिंग होती है, जो मैंने आपको बोला था कि अपने डीपीयूसी अपने आरपीयूसी पर हमने वो मीटिंग करनी है, अपनी डीपीयूसी और अपनी आरपीयूसी पे जो हमने मीटिंग करनी है, उस मीटिंग में हमने उन लोगों को कॉल करके इनवाइट भी करना है। फिर जब आप वो प्लान दिखा रहे तो बता सकते हो कि यही पास में आपके इसकी दुकान है, जहां एवरी संडे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एक सेशन होता है, टॉक अबाउट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेशन। आपको पता है जब वो वहां जाएगा तो प्रोडक्ट की बातें तो होंगी होंगी, व्यापार की भी बातें हो जाएंगी। हो सकता है उसे अच्छा लगे तो वो आपके साथ ज्वाइन भी करे और आपके साथ बिजनेस भी बढ़ाए। राइट, तो प्रोडक्ट कोई क्यों लेगा? जब आप अपना मोटिव क्लियर करोगे, मोटिव में सबसे पहले नारा स्वदेशी वाला लगाना है और दूसरा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिन लोगों के पास टीम है, जिन लोगों के पास टीम है, छोटी बड़ी जैसी भी टीम है, आप लोग अपनी टीम में ये ध्यान रखना, सुपर एक्टिव, कार फंड और हाउस फंड अचीवर, ये मैसेज मैं आपके लिए दे रही हूँ, ये मैसेज मैं आपको समझा रही हूँ, ये मैसेज मैं आपको बता रही हूँ। तो जितने भी हमारे सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड अचीवर हैं, अपनी टीम में जो व्यक्ति 10,000, 15,000, 20,000 रुपए का रिटेल कर रहा है, उनके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट, उनके लिए कुछ स्पेशल रिकग्निशन, उनके लिए कुछ स्पेशल कीजिए। होम मीटिंग में उनको अप्रिशिएट कीजिए। मंथली जो हमारा अचीवर मीटिंग होता है, हम एक्टिव बोनस वालों को करते हैं ना सेलिब्रेट, अरे 10,000 का बिजनेस करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करो। एक स्पेशल क्लब बनाओ अपनी टीम के लिए, अचीवर क्लब नाम दे दो उसको, जो 10,000, 15,000, 20,000 का बिजनेस पर्सनल लेवल पर करेंगे। 10,000, 15,000, 20,000 का बिजनेस जो पर्सनल लेवल पर करेंगे, उनके लिए कुछ पर्सनल रिवॉर्ड छोटा छोटा सा निकाल दीजिए और साथ में उन्हें रिकॉग्नाइज करना अति आवश्यक है। फायदा क्या होगा इसका ये समझिए। पहले तो देना क्यों है, देखिए नए लोगों को ना, लोगों को ज्वाइन कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लो एक एग्जांपल में, नई, आप ही खुद सोचो जब आप नए नए आए थे इस इंडस्ट्री के अंदर, आप पहली बार आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की थी, तो कितना एक हेजिटेशन लगता था। इवन हेजिटेशन नहीं, हमारे पास सही वर्ड ही नहीं होते थे लोगों को बताने के लिए कि हम कैसे लोगों को ज्वाइन करवाएं। क्या आसान होता है नए लोगों के लिए? अपने जान पहचान वालों को प्रोडक्ट की तारीफ करना या अपने जान पहचान वालों को डायरेक्ट सेलिंग समझाना? से लाउडली, क्या आसान होता है? अपने जान नए लोगों की, नया नया बंदा पर्सन, अपने आप को नया समझिए, अपने आप को एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर समझिए, अपने आप को एक नया बच्चा समझिए इस इंडस्ट्री का। सोचिए क्या आसान है। जब आप नए नए आए थे तो क्या आसान था आपके लिए? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यानी प्रोडक्ट की सच्ची तारीफ करना आसान था, या अपने ही लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में समझाना? प्रोडक्ट, यस ऑफ कोर्स प्रोडक्ट। प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग नए लोगों को भी यही समझाने को ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, अरे वो उसको आता ही नहीं है।
फिर वो आपके पीछे पड़ा रहता है, अच्छा ठीक है, आप आओ मैं मीटिंग कराता हूँ, आप आओ मैं मीटिंग कराता हूँ। अब आप अपलाइन एक, आपकी डाउनलाइन अनेक, आप अपलाइन एक, आपकी डाउनलाइन अनेक। बताओ कितनों को सर्विस दे पाओगे रोज? तो इतने में क्या होता है, जब आप प्रॉपर सबको सर्विस नहीं दे पाते हो, तो कुछ लोग मैं ये बोल सकती हूँ कि डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, या उन्हें लगता है कि आप उन्हें प्रॉपर वक़्त नहीं दे पा रहे हो, या उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएँगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? वेरी ईज़ी, अपने सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर को और आने वाले हर नए साथी को प्रोडक्ट का प्रचार करने की बात करें। लोकल प्रोडक्ट का वोकल करने की बात करें। उन्हें बोले कि आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ जिनसे मिलना है, कुछ प्रोडक्ट की तारीफ करनी है। पंच तुलसी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है, जुकाम ठीक हो गया, इतनी अच्छी है, सर दर्द ठीक हो गया, इतनी अच्छी है कि स्ट्रेस दूर हो गया, इतनी अच्छी है कि डाइजेशन अच्छा हो गया, इतना अच्छा है कि हमारे घर में तो चाय में डलती है, पानी में डलती है, हमारा पूरा परिवार लेता है और इस मौसम में हम बीमार होने से बच जाते हैं। इतनी अच्छी है कि कहीं पर मच्छर ने काट लिया हो या इचिंग हो या कुछ खुजली जैसी समस्या हो गई हो, आप वहाँ तुलसी लगा लिया तो आराम हो जाता है। अच्छा तुम भी यूज़ करके देखो, अरे बहुत अच्छा है, अरे बहुत बेनिफिशियल है, अरे बहुत बेहतरीन है। समझे मेरी बात को? ये तुलसी का फ़ायदा बताना उसके लिए आसान है। आइदर देन कि उसे ये बताना कि इसमें जुड़ जाओ मेरा फ़ायदा हो जाएगा। कुछ तो बेचारे ऐसे बताते हैं, उनको पता ही नहीं बताना क्या है। गलती से, उन्हें पता ही नहीं है ना कैसे कैसे करना है। इसीलिए बीइंग अ लीडर आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आने वाले नए लोगों को क्या गाइड कर रहे हो। ओके? वो सीख जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करना, वो सीख जाएगा इस इंडस्ट्री की ताकत बताना, वो सीख जाएगा ये बताना कि अनुराग ठाकुर क्या बोलते हैं इसके बारे में, अभिनव कांत जी क्या बोलते हैं इसके बारे में। वो सीख जाएगा बताना कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है इस इंडस्ट्री के बारे में। वो सीख जाएगा बताना कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके लिए पढ़ाई शुरू हो गई है। वो सीख जाएगा ये बताना कि केरल में एमबीए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पढ़ाया जाता है। सोचो! लेकिन उसके लिए उसका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने दीजिए, तब तक उसको प्रोडक्ट के ऊपर काम करवाइए। और उसको बोलिए कि वो बस अपने नए लोगों के से ये ज़रूर बोले जो बिज़नेस करना चाहता हूँ उनके साथ में कि मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए और सीखने के लिए हमारे ही घर के पास में थोड़ी-सी दूर पर इसका एक बहुत अच्छा ऑफ़िस है जहाँ पर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर एवरी संडे या जो भी कोई मीटिंग होती है, इसलिए मैंने बोला था अपनी लास्ट मीटिंग के अंदर कि अपने डीपीयूसी, अपने आरपीयूसी या अपने आस-पास के एरिया में किसी घर में होम मीटिंग या बीओपी बिज़नेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम या कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम करने शुरू कर दो, ताकि आपके नए लोगों को वहाँ पर नए गेस्ट लाना आसान हो जाए। अपने नए गेस्ट को बताओ कि उसे कैसे इनवाइट करना है। उसे बताओ कि बस इनवाइट करने में उसे ये बोलना है कि मैंने लोकल प्रोडक्ट का प्रचार करके आत्मनिर्भर बनने की ठानी है और इसके लिए प्रोडक्ट सेशन भी होते हैं, जो इसमें ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, कामयाब हैं। वो लोग हमारे घर के आस-पास ही एक सेशन होता है, फला एरिया पे, फला जगह पर, फला दिन, फला टाइम पर। मैं भी सीखने जाती हूँ, एक बार आप भी चलकर देखो ना। वेरी सिंपल अप्रोच है, बिकॉज़ वी आर इन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और हमारी अप्रोचिंग सच में बहुत सिंपल है। ओके? द नेक्स्ट इज़ कि हम अब 10 जो मैंने बोला कि बॉटम में जो लोग कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जो लोग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को हम एप्रिशिएट करें कैसे? एग्ज़ाम्पल नए लोगों के लिए 2500 मैच करना भी आसान है वैसे, लेकिन 2500 मैचिंग के लिए उसे किसी ना किसी को जॉइन कराना होगा, मेंबर भी बनाना होगा। देखो कुछ लोगों के लिए आसान काम भी होता है, तो जिसके लिए लगता है आसान है वो करे। लेकिन हर एक नए व्यक्ति को एक नई चीज़ हम सिखाते हैं और यकीन मानना अगर ये डुप्लीकेट कर दिया आपने, तो आप बहुत कम लोग टीम के साथ में बड़ा टर्नओवर कर जाओगे। आई रिपीट माय वर्ड, यकीन मानना अगर आपने इसे डुप्लीकेट कर दिया, तो बहुत कम टर्नओवर में आप बहुत कम लोगों में आप बड़ा टर्नओवर कम कर जाओगे, राइट? और वो क्या है? आए हुए नए लोगों को या पुराने साथियों को 10,000, 15,000, 20,000 का पर्सनल आईडी पर बिज़नेस करना सिखाना है। क्या करना है? पर्सनल आईडी पर बिज़नेस करना सिखाना है।
राइट? और वो क्या है? वो ये है कि अगर मेरा नया व्यक्ति 10,000 रुपए का बिज़नेस करेगा तो उसके लिए ये ऑफर है। ये आप ऑफर अपनी टीम में नए लोगों को दो ना। आप उनको डिनर बिल दे सकते हो अपने साथ में। यानी जो हम एक्टिविटी एक्टिव बोनस वालों के साथ करते हैं ना, एक्टिव बोनस वालों के अलावा अगर ये एक्टिविटी हम पर्सनल परचेज़ वालों के साथ करें, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। जो 10,000 रुपए का बिज़नेस करेगा, उसके लिए ये रिवॉर्ड। 15,000 का जो बिज़नेस करेगा, उसके लिए ये रिवॉर्ड। 20,000 का जो पर्सनल बिज़नेस करेगा, उसके लिए ये रिवॉर्ड। आपके नए लोग ना ये बिज़नेस कर देंगे। उन्हें जब हम जॉइनिंग, मेंबर और ये सब बताएँगे तो लगेगा मैं मेरे साथ कोई जॉइन नहीं कर रहा। लेकिन वो प्रोडक्ट रिटेल कर सकता है। प्रोडक्ट रिटेलिंग पे उसका ध्यान दि करवाओ। प्रोडक्ट रिटेलिंग अगर उसने 10,000 रुपए की कर दी और मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, उसने 10-15% का ही मार्जिन रखा, तो 1,000-1,500 रुपए कमाएगा। साथ में एप्रिसिएशन मिलेगा वो अलग, साथ में जो एप्रिसिएशन गिफ्ट मिलेगा वो अलग, ऑफर को क्वालीफाई करेगा वो अलग, उसको लगे मैंने तो कुछ किया, है ना? मैंने कुछ किया, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और उसने ऐसे ही लोगों को डुप्लीकेट कर दिया। मान लो 5 लोग उसने लेफ्ट में, 5 लोग उसने राइट में, तो 50-50 हज़ार का बिज़नेस कर दिया। और 50,000 के बिज़नेस में यू नो वेरी वेल कि बंदा 15-20 हज़ार का मैचिंग कर लेता है, अगर वो इसको डुप्लीकेट कर दे। यानी 10-15 हज़ार का बिज़नेस करना सीखना है और 10-15 हज़ार का बिज़नेस करना हमें सिखाना है। और ये तब होगा जब आप और हम मिलकर हमारे सभी साथियों को जो पर्सनल ये काम कर रहे हैं हम एप्रिशिएट करें। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? से लाउडली यस या नो? से लाउडली यस या नो? यानी आज से क्या काम करेंगे? पर्सनल परचेजिंग पर आप मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपनी टीम में ऑफर निकालते हैं, लेकिन आज से कौन-सा ऑफर निकालेंगे? पर्सनल रिटेलिंग जो करेगा उस पे ऑफर निकालेंगे। पर्सनल रिटेलिंग के लिए हमें क्या-क्या करना है? सबसे पहले हमें बिज़नेस बैग बनाना है, यानी 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट हमें अपने बैग में रखने हैं और जब हम प्लान दिखाने जाएँगे तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, हम अपने घर में मैजिक कॉर्नर बनाएँगे। मैजिक कॉर्नर मतलब हमारा बैठका, जिस बैठके में हमारे आने वाले गेस्ट की नज़र जाती हो, जिस दीवार पर, जिस जगह पर, जिस कॉर्नर पर, उस कॉर्नर में हमारे ओके के प्रोडक्ट सजे रहने चाहिए। और ध्यान देना वो प्रोडक्ट मूवमेंट वाले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट पर धूल लगी हुई हो। इसका मतलब आपने वो जो मैजिक कॉर्नर पे प्रोडक्ट रखना है, आपने कोशिश करना है कि महीने के उतने प्रोडक्ट को आप रिटेल कर दें और आपके फिर मैजिक कॉर्नर पे नए प्रोडक्ट आ जाएँ। और तीसरी चीज़, आप अपने आस-पास के कुछ शॉपकीपर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करके, अपने प्रोडक्ट का मार्जिन बता के, जैसे साबुन का मार्जिन, फेस वॉश का मार्जिन, डिटर्जेंट का मार्जिन, टूथपेस्ट का मार्जिन, राइट? ऐसे कुछ प्रोडक्ट है, सैनिटरी नैपकिन का मार्जिन, ओके? इन मार्जिन्स को शेयर करो। यकीन मानना जितनी भी बढ़िया कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर या पीएनजी, ये लोग इन्हें बहुत कम मार्जिन देते हैं दुकानदारों को। आप अपना मार्जिन बताएँगे और अच्छा दुकानदार है जिसे थोड़ा-सा अपने ऊपर भी बिलीव है, जिसे पता है कि मैं कुछ ये प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ, जिसे सच में थोड़ा-सा कमाना है, तो वो आपकी बात सुनेगा और आपके प्रोडक्ट को वो निकालेगा भी, रखेगा भी अपने काउंटर पे। ओके? तो आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है? आप लोगों ने ख्याल रखना है प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग के ऊपर और रिटेल करने वाले लोगों को एप्रिशिएट करना है। रिटेलिंग के ऊपर ऑफर निकालिए, जो भी अपनी टीम में पर्सनल आप ऑफर निकालते हैं और उनको एप्रिशिएट करो। एप्रिशिएट करो पर्सनल रिटेल करने वालों को। और अगर ऐसे लोग पर्सनल रिटेल करने वाले लोग 100 लोगों की टीम आप बना लेते हो, जो महज़ 10 से 15 हज़ार का बिज़नेस करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड आप 10 से 15 लाख का टर्नओवर करने लगे सिर्फ 100 लोगों की टीम से। आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ नहीं है। आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ नहीं है। आपका प्रोडक्टिव नेटवर्क आपकी रियल नेटवर्क है। यकीन मानना दोनों वर्ड में बहुत अंतर है। नेटवर्क एंड प्रोडक्टिव नेटवर्क। आपका वो नेटवर्क जो सिर्फ आपकी नंबर ऑफ जॉइनिंग दर्शा रहा है, ये नेटवर्क आपको नेटवर्थ नहीं देगा, आपकी नेटवर्थ नहीं बनाएगा। लेकिन वो नेटवर्क जो सेल क्रिएट कर रहा है, वो नेटवर्क जो कुछ एक्टिविटी कर रहा है, वो नेटवर्क जो रोज बिज़नेस कर रहा है, वो नेटवर्क
जो रिटेल के ऊपर काम कर रहा है, जो पर्सनल परचेज के ऊपर काम कर रहा है, जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर काम कर रहा है, जो सेल क्रिएट का काम कर रहा है, जो मीटिंग में आ रहा है, जो ट्रेनिंग में आ रहा है, वो नेटवर्क आपका प्रोडक्टिव नेटवर्क है और ऐसा नेटवर्क आपको नेटवर्क बनाने में मदद करेगा। तो से लाउडली, नेटवर्क बनाना है या प्रोडक्टिव नेटवर्क? नेटवर्क बनाना है या प्रोडक्टिव नेटवर्क? से लाउडली। अब मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रही, बट मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रोडक्टिव नेटवर्क ही बोला होगा। एंड प्रोडक्टिव नेटवर्क का मतलब आपके नेटवर्क का हर एक व्यक्ति 10 से 15,000 का बिजनेस खुद करना सीखना चाहिए। 10 से 15,000 का बिजनेस करना सीखना चाहिए। मेरा इस समय का जो पर्सनल, अभी तो कितनी जगहों से तो जो मैं सेंटर से प्रोडक्ट ले लेती हूँ, तो वैसे आप ऐसा ना करें। बट मैं जब सेंटर से प्रोडक्ट ले लेती हूँ और मेरा जो वॉल्यूम है, राइट, वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे इस बार कितना करना था, 5,000 वीवी करना था। तकरीबन तकरीबन 6,000 वॉल्यूम मेरा बिल कटा हुआ है और इसके अलावा कहीं पर 500 बीवी का, कहीं पर 200 बीवी का, कहीं पर 300 बीवी का ऐसे ही छोड़ रखा है। किसी के सेंटर से मैंने प्रोडक्ट ले लिया, मान लो मैं अपने किसी महाराष्ट्र टीम में गई, नागपुर टीम में गई या वहाँ सेंटर गई, मुझे प्रोडक्ट की आवश्यकता है। वो प्रोडक्ट मैंने ले लिया। अब वो प्रोडक्ट में ठीक है यार, क्योंकि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, ठीक है आप ये बीवी कहीं भी देख लेना। हालाँकि ये काम आपने नहीं करना, ये काम आपने नहीं करना, लेकिन मैं ऐसा बता रही हूँ। इतना यूज़ होता है हमारे घर में तो प्रोडक्ट। अपने आप लोग लेके जाते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बातें अपने लोगों से करते हैं। क्योंकि मैं अपने नियर डियर जान पहचान वाले लोगों से अपने प्रोडक्ट की तारीफ करती हूँ। हर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। मैं रास्ते में चलते हुए, अगर मैं फ्लाइट में बैठी हूँ, अगर मेरे सामने कोई भी व्यक्ति जिसको हेल्थ इश्यूज है, मेरे से रुका ही नहीं जाता। बिजनेस तो सेकेंडरी है, मेरे से रुका ही नहीं जाता ये प्रोडक्ट की तारीफ के बिना। बिकॉज ऐसा नहीं, मेरा मन कर रहा है तारीफ करने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बिलीव है मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। मुझे पता है अगर ये प्रोडक्ट चला गया इसके पास, इस व्यक्ति को आराम आ जाएगा, इस व्यक्ति को हेल्थ के फायदे मिलेंगे, ये व्यक्ति के हेल्थ इश्यू सॉल्व हो जाएंगे। इंटेंशन क्या है आपकी बताने की? इंटेंशन क्या है आपकी बताने की, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा डायरेक्ट सेल है। कई बार तुम नेटवर्क 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 देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम इज अ डिफरेंट पार्ट, डायरेक्ट सेलिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। जिन कॉन्सेप्ट के अंदर किट बिकती है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बिकते हैं, एक बार सेल बिकती है, वहां मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी वो लोग अपने नेटवर्क पर ध्यान देते हैं। In a OK Life Care या in a product based organization, you are in a direct selling concept. Direct selling यानी फैक्ट्री से कंज्यूमर, फैक्ट्री से कंज्यूमर, फैक्ट्री से कंज्यूमर, फैक्ट्री से कंज्यूमर। और हमें इस चीज पर ध्यान देना है, मैक्सिमम लोगों को फैक्ट्री से कंज्यूमर पे कनेक्ट कराना है। फैक्ट्री से कंज्यूमर, फैक्ट्री से कंज्यूमर, इट मींस पूरा का पूरा काम प्रोडक्ट के ऊपर है। और इंडिविजुअली व्यक्ति अगर यहाँ पर ठान ले कि 10,000 15,000 का बिजनेस मुझे करना है और मुझे मेरे नेटवर्क में आए लोगों को ये सिखाना है, सोचो कितना आसान हो जाएगा बड़ा टर्नओवर करना। महज 100 लोगों से 10 से 15 लाख का टर्नओवर कर लोगे आप। महज 1,000 लोगों से आप 1 करोड़ से सवा करोड़ का टर्नओवर कर लोगे। महज 1,000 लोगों से, महज 10,000 के नेटवर्क से आप 10 करोड़ से लेके 15 करोड़ का टर्नओवर कर लोगे। और यू नो वेरी वेल कि ओके लाइफ केयर का प्लान क्या है? ओके लाइफ केयर का प्लान क्या है? डेप्थ बिल्ड कर दिया तो कैरियर बिल्ड, यानी डेप्थ में सेल बिल्ड कर दी तो कैरियर बिल्ड। ना डेप्थ कटिंग है, ना रैंक कटिंग है, ना लेवल कटिंग है, ना साइड मेंटेनेंस है, यानी ऐसा टेंशन ही नहीं है कोई। तो क्या काम करना है आज से? 10 से 15,000 का बिजनेस करना सीखना है और इसी तरीके से रिलेटेड ऑफर अपनी टीम में निकालना है ताकि मैक्सिमम लोग ये करना सीखें। देखिए, पहली बार ये आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमें करना है तो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। और हर इंडिविजुअल व्यक्ति 10 से 15,000 का बिजनेस करना सीखेगा तो वो इसे डुप्लीकेट भी कर लेगा। और अगर वो इसे डुप्लीकेट कर लेगा तो ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका रियल नेटवर्क बनेगा, जिस नेटवर्क को बोलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क। और प्रोडक्ट बेस आपने नेटवर्क अपना बनाया तो ये बनता है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। क्या बनता है? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। और इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क को
कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आपने रियल प्रोडक्ट कनेक्टिंग नेटवर्क बनाया है। क्या बनाया है? प्रोडक्ट कनेक्टिंग नेटवर्क। इन्हें कोई एरा गैरा नत्थु खैरा वाला प्लान वाला आकर परेशान नहीं कर पाएगा, इन्हें तोड़ नहीं पाएगा, बिकॉज आपका नेटवर्क प्रोडक्ट के कारण कनेक्ट हो चुका है। आपका नेटवर्क प्रोडक्ट पर काम करना सीख गया है। आपका नेटवर्क प्रोडक्ट को प्रमोट करना सीख गया है। तो जब ऐसे नेटवर्क को कोई व्यक्ति आएगा और सिर्फ प्लान से तोड़ना चाहेगा या अदर ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाना चाहेगा, तो आपका नेटवर्क तो प्रोडक्ट कनेक्टिंग नेटवर्क है, और वो नेटवर्क आपको लगता है फिर वो दूसरी वाली कंपनी की बात सुनेगा? वो एक ही बात बोलेगा, प्रोडक्ट क्या है? और आपको पता है कि सही रेट पर प्रोडक्ट लाना आसान नहीं है। महंगा प्रोडक्ट बेचना आसान है, लेकिन सही रेट पर प्रोडक्ट लाना आसान नहीं है। यू नो अबाउट द जियो जो रेट लाया, उस रेट पे लाने के लिए तो कई कंपनियां बंद हो गई, ला ही नहीं पाई, और कुछ कंपनियों को तो एक होना पड़ा, वोडाफोन आइडिया। कई बार लोग बोलते हैं, मैम इससे सस्ते कोई आ गए, तो मैंने कहा लाने तो दो, लाने तो दो, बट इट्स नॉट अ इजी गेम। सही रेट पे बेचना आसान नहीं होता। महंगा बेचा जा सकता है एंड औने पौने दाम रखे जा सकते हैं उसमें, क्योंकि आप अपने खर्चे निकाल सकते हो, लेकिन सही रेट पे लाने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज चाहिए होती है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। अब मैं एक एक चीज और बताऊंगी आप लोगों को, पता नहीं आपने ध्यान दिया नहीं दिया, आपके मैक्सिमम हेल्थ प्रोडक्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट आपकी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है, यू नो। आप प्रोडक्ट उठाना, आज आज आपको बताती हूँ, पर्सनल केयर है कोई भी, आप प्रोडक्ट उठाना और प्रोडक्ट पर आप देखना, कई बार बोलो ना ओके लाइफ केयर जैसे प्रोडक्ट है, हो ही नहीं सकते, राइट? आपके हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर। क्या लिखा होता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉर। अमूमन मार्केट की कंपनियों में जब आप जाओगे तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग बाय फला 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 कंपनी एंड मार्केटिंग बाय द फला 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 कंपनी। कभी आपने नोट किया है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट पर क्या लिखा हुआ है? कुछ प्रोडक्ट पे तो लिखा है एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग फॉर, यानी स्पेशली आपके लिए डिजाइन है वो और किसी के पास नहीं होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा, किसी अदर कंपनी के पास नहीं होगा वो प्रोडक्ट। क्या ये की हाईलाइटेड पॉइंट आप अपने प्रोडक्ट का जब आप डिस्क्रिप्शन करते हो आप बताते हो? ये आपका की हाईलाइटेड पॉइंट है। ये प्रोडक्ट सिर्फ आपके पास है, इट्स एक्सक्लूसिव फॉर यू, फॉर ओके लाइफ केयर। और कुछ प्रोडक्ट पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग फॉर, यानी स्पेशली हमारे लिए बन रहा है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट को, मैं आपको अगर गुड न्यूज दूं, तो हमारे जो वेंडर्स हैं तो वो भी हमारे ओन है। बहुत जल्दी आपको 3 फैक्ट्रियों की गुड न्यूज मिलेगी, और उन फैक्ट्रियों पर बड़ी-बड़ी कंपनियों ने, उन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों पर, वेंडर पर बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बोला जो ओके को प्रोडक्ट देते हो वो हमें भी दे दो। सोचिए, लेकिन वो तो हमारे हैं, कैसे मिल जाएगा उनको? क्या मेरी इस पॉइंट को क्लियर समझ पा रहे हो? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको? क्या आपने इस प्रोडक्ट की ताकत को आपने महसूस किया? क्या आपने इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपने समझा? वी आर दी कंपनी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट होता भी है तो कंपनी की तरफ से मैसेज चला जाता है कि ये वाले लॉट का वापस दे देना। वी आर कंज्यूमर फ्रेंडली। अरे बड़े 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 ब्रांड में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है। अच्छी कंपनी पता है क्या है? वो जो डिफेक्टेड पीस को वापस ले ले और नया पीस दे दे। वी आर दी कंपनी जिन्होंने ऐसा किया है। किया है ना? कितने लोगों को आइडिया है? नाउ द नाउ द नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अपने प्रोडक्ट की बारीकियों को डिस्कस करना शुरू कीजिए। यू आर दी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आप। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रोडक्ट बेस में सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आप, जो बेहतरीन क्वालिटी को सही रेट पर लाकर देती है।
जिसमें से हमारे खुद के ओन प्रोडक्ट में जितने सप्लीमेंट्स उठाओ आप, आपके हैं। जितने आप पर्सनल केयर उठाओ वो आपकी खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग है। 100% तो नहीं कर सकते, राइट? कुछ प्रोडक्ट हमारे बाहर के ही रहेंगे। ये पॉइंट को डिस्कस करो अपने प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट? दिखाओ लोगों को। ये जो मैन्युफैक्चरिंग 4 है ये लिखा हुआ है, हर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं लोगों को, राइट? और अपनी टीम को 10,000, 15,000, 20,000 का बिज़नेस करने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें करना सिखाएँ, उन्हें बताएँ कि प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करें, उन्हें बताएँ कि मैजिक कॉर्नर बनाना है, उन्हें बताएँ कि बिज़नेस बैग बनाना है और ऐसे लोगों को मीटिंग के अंदर, होम मीटिंग के अंदर, ग्रुप मीटिंग के अंदर, बिज़नेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम के अंदर एप्रिशिएट करेंगे। क्या करने के लिए आप तैयार हैं? से लाउडली यस या नो? आप मीटिंग के अंदर हैं, ये आपके परिवार को पता रहना चाहिए। से लाउडली यस या नो? हम भले ऑनलाइन बात कर रहे हैं, लेकिन माहौल जो है ना वो आप एकदम ना हॉल वाला बना के रखें। अपने घर के अंदर भी आपके परिवार को लगना चाहिए आप कुछ मीटिंग कर रहे हो। ओके? वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे मुझे हैंड रेज़ करके आप सब लोग बताएँ कितने लोग 10 से 15,000 का बिज़नेस करने वाले हैं खुद? हैंड रेज़ भी करें, चैट भी कर सकते हैं, चैट में करें। 10 से 15,000 का बिज़नेस करने की हम ज़िम्मेदारी लेते हैं खुद। हम करेंगे पहले। यकीन मानना आपने करना शुरू कर दिया ना, टीम को ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये करो। टीम को सिर्फ़ करके दिखाने की ज़रूरत है, टीम अपने आप डुप्लीकेट करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अपनी खुद की आईडी पर बिल काटेंगे। पहले अब इसके लिए कितने लोग यस करने वाले हैं ये बताओ? अपनी सेल्फ आईडी पर हम बिल काटेंगे। आपको पता है ना 500 बीबी सेल्फ आईडी पे काउंट हो जाता है, बचा हुआ लेफ्ट राइट में क्लोजिंग के बाद आपके बिज़नेस को बिज़नेस वॉल्यूम मैच करने में काम आता है। वेरी गुड, 4500 बीवी डन। ग्रेट, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू। सुपर्ब, 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 ग्रेट। नाउ द पार्ट एप्रिशिएट करेंगे, पर्सनल ऑफर निकालें टीम के लिए 10,000, 15,000, 20,000 का रिटेल करने के लिए। इसे रिटेल बूस्टर दें, इसे अचीवर क्लब बनाएं, इसे एप्रिशिएशन क्लब बनाएं, इसे पर्सनल रिटेलिंग बूस्टर क्लब बनाएं। जो आप बना सकते हैं वो क्लब बनाओ और अपनी टीम में ये क्लब में आए हुए क्वालिफाई लोगों को सेलिब्रेट करो इतने अच्छे से और सामने वाले को लगे और जब एक का सेलिब्रेशन हो यार हम भी करेंगे बिकॉज़ इट्स ईज़ी। ओके? नाउ हम कुछ शॉप को भी टच कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। किस तरीके के पोस्टर-वोस्टर है वो मैंने उसके लिए गाइड किया है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सब प्रक्रियाओं को करते समय नो से ना घबराएँ। हेलो! इन सभी प्रक्रियाओं को करते हुए नो से ना घबराएँ, नो तो मिलेगी, ना तो मिलेगा। लेकिन यकीन मानना कुछ लोगों की ना सुनने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि अगर कुछ लोगों की ना नहीं सुनी, तो यकीन मानना आपके अपनों के ताने आपको बहुत मिलने वाले हैं, कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया था और आप कामयाब नहीं हुए। अब सोचो अपनों के ताने ज़्यादा अच्छे हैं या लोगों की ना ज़्यादा अच्छी है? बताओ जल्दी बताओ। लोगों की नो सुन लेंगे भाई, अपनों की ताने नहीं सुन सकते। इसीलिए इफ यू डिसाइडेड कि आपको बिज़नेस करना है, इफ यू डिसाइडेड कि आपको बिज़नेस करना है, तो एक चीज़ का तो ध्यान रख लो, नो सुनने के लिए तैयार रहो। कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना बोल सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ज़्यादा क्या बोल सकता है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा लोग तो कुछ ज़्यादा समझदार है, ये भी नहीं बोलते, पता है क्या बोलते हैं? अच्छा सोच के बताऊँगा। अब ऐसे लोगों की तो तभी तो बोल रही हूँ कि वो जो सोचेगा काम करना है या नहीं करना है, एट लीस्ट वो पंचतुलसी यूज़ करे। एट लीस्ट वो हमारा साबुन यूज़ करे। एट लीस्ट वो हमारा डिटर्जेंट यूज़ करे। एट लीस्ट वो हमारा फेस वॉश यूज़ करे। एट लीस्ट वो सैनिटरी नैपकिन है ना अपनी फैमिली में किसी को भी दे यूज़ करने के लिए। एट लीस्ट वो आपके लाइज़ॉल यूज़ करे, हार्पिक यूज़ करे। कम से कम ये विदेशी कंपनियों को टर्नओवर तो ना पहुँचाएँ। अगर विदेशी कंपनी से अच्छा क्वालिटी हो, विदेशी कंपनी से कम रेट हो या उसके इक्वल रेट हो, तो अपने देश के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कि नहीं करने चाहिए? सिंपल। उसे सोचने दो कि काम करना है कि नहीं करना है, अगर कम से कम स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करना है, यूज़ करेगा वो। गॉट माय पॉइंट? तो ना से बिल्कुल ना घबराएँ क्योंकि कुछ लोगों की ना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखना अगर आप कामयाब नहीं हुए, तो अपने लोगों के ताने सुन के मर जाओगे। सो तैयार हो जाओ, जो जितनी ज़्यादा ना सुनेगा वो व्यक्ति उतना कामयाब हो जाएगा।
क्लोजिंग का ख्याल रखें, लेकिन एक चीज को ध्यान रखते हुए, क्लोजिंग का ख्याल रखें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखते हुए कि हम ये बिजनेस एक दिन के लिए करने नहीं आए। क्लोजिंग का ख्याल रखें, लेकिन ये ख्याल रखते हुए कि हम एक दिन, एक महीने या एक साल के लिए बिजनेस करने नहीं आए। हम तो लंबी पारी के, कुछ लोगों को वॉइस नहीं आ रही। आई थिंक मेरी वॉइस आ रही होगी, मेरी वॉइस में कोई इश्यू नहीं है। हम क्लियर है लोग मैम, तो आपकी वॉइस क्लियर है। हम लोग तो लंबी पारी के खिलाड़ी हैं। हम नहीं खेलने आए इस गेम को 1 महीने, 2 महीने, 1 साल या 2 साल। यकीन मानना, खेल के अंदर शतक वो बनाता, क्रिकेट के खेल के अंदर शतक वो बनाता है जो पिच के ऊपर टिकता है। आपकी कामयाबी के लिए एक फॉर्मूला तो अपनाना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखना, पूरे गेम के अंदर, क्रिकेट के गेम के अंदर हर एक रन बहुत काम आते हैं। 1 रन भी, 2 रन भी, 3 रन भी, 1-1 रन से लोग जीतते हैं। लेकिन मैन ऑफ द मैच तो उसे मिलता है जिसने शतक जड़ा हो। तो आप कहीं ऐसा 1 आध महीने, 2-4 महीने के लिए किसी को वॉल्यूम देने तो नहीं आए, या शतक लगाने आए हो। शतक लगाने आए हो तो दुनिया याद रखेगी कि इसने शतक रख जड़ा है, इसने बेहतरीन पारी खेली है, सेंचुरी लगाई है इसने। ओके, इसीलिए अपने दिमाग के अंदर चीज देना है, हारना है, गिव अप नहीं। तक हम विजय नहीं हो जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? जब तक हम जीत नहीं जाएंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक चीज याद रखना, बिजनेस बिना कामयाबी के छोड़ दिया तो ताने बहुत मिलने वाले। उन तानों से ज्यादा अच्छा हम ना सुन लें। ज्यादा से ज्यादा कोई ना ही कहेगा, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कह सकता। ओके, तो टिकना बहुत 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 आवश्यक है। मैंने इस इंडस्ट्री में ना लोगों को 20-20 साल लगाते हुए देखे हैं, 25 साल लगाते हुए देखे हैं, पुराने जमाने के पुराने लीडर देखे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि किसी कंपनी के अंदर ये 6 महीने भी नहीं टिकते। 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, किसी एक आध कंपनी में कमा लिया, उसी का गाना गाते रहते हैं। किसी दूसरी तीसरी कंपनी में ये कमा ही नहीं पाते। इसका मतलब पहली बार तुक्का लग गया था। क्या लग गया था पहली बार? तुक्का। ये तुक्के लगने वाले लोग हैं जो बोलते हैं हमने इतना कमाया। अरे आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने एक बार किसी कंपनी के अंदर कमा लिया, बताइए आपकी दूसरी कंपनी में कितनी बार क्या कमाया? गॉट माय पॉइंट? और ऐसे लोग 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 1 साल में कंपनी बदल देते हैं। यकीन मानना, टिकना जरूरी है। ये 20-25 लोग 20-25 साल वाले टिके हैं, लेकिन कभी कंपनी में नहीं टिके, ये इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। ऐसे लोगों ने इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नेगेटिव कर रखा है, क्योंकि 5 साल से ये ऐसे घर में रहते हैं जिस घर की पुताई नहीं हुई। इनका स्कूटर, इनका बाइक, सॉरी, मैं कोई किसी के लिए बुराई नहीं कर रही, किसी के लिए गलत नहीं बोल रही, लेकिन 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, इनकी स्कूटी, इनका बाइक, इनकी कार ये बोल रही है मुझे बदल दे, लेकिन ये बदल नहीं पा रहे। और ये लोग बोलते हैं हम 20-25 साल से इंडस्ट्री में टिके हैं। ऐसे टिकने का भी कोई फायदा नहीं है, राइट? बेस्ट कंपनी का चुनाव करके लग जाइए काम पे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको कामयाब होना, बहुत जरूरी है। कुछ तो 6 महीने में, 6 महीने में सोचते हैं ना बहुत अमीर हो जाए, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट 2 ईयर सिस्टम के साथ टिकना, मतलब सिर्फ ज्वाइन करके 2 साल गिनती मत करना शुरू करना, 2 साल सिस्टम के साथ भागकर काम करना है। मैंने देखा है लोग 6-7 महीने में जब कुछ नहीं होता या कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बाउंस बैक नहीं कर पाते। अभी डीके सर की बड़ी अच्छी वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी कि इंसान
जब अपने खराब पलों में जाता है, जब इंसान अपनी नाकामयाबी के पलों में जाता है, उस समय उसे सबसे ज़्यादा भागने की ज़रूरत होती है। उस समय उसे ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। उस समय उसे ज़्यादा आवर काम करने की ज़रूरत होती है। उस समय उसको ज़्यादा प्लान दिखाने की ज़रूरत होती है। उस समय उसे ज़्यादा मीटिंग सेमिनार करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि नीचे आकर वो व्यक्ति को ऊपर जाने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और वो बहुत ताकत कुछ नहीं, इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ़ काम होता है वो ताकत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब व्यक्ति यहाँ से नीचे आता है ना, तो यहाँ जब वो नीचे आता है तो वहाँ वो दोबारा से वो फ़ोर्स नहीं लगा पाता, वो बल नहीं लगाता दोबारा से। वो बल लगाना पड़ेगा आपको, वरना कंपनियाँ बदलते रह जाएँगे, कामयाब नहीं होंगे। मोहर लगती जाएगी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। चेक कीजिए जब आप कामयाब नहीं हो पा रहे, 2 चीज़ चेक करनी है सबसे पहले, कहीं आप में तो कमी नहीं? कमी कैसे पता लगेगी? कितने नंबर ऑफ प्लान आप करते हो? कितने डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने लगाए हैं? डायरेक्ट स्पॉन्सर में कितने लोग काम कर रहे हैं? स्पॉन्सर के स्पॉन्सर में कितने लोग वर्क कर रहे हैं? आपकी टीम में ऑफर कितने लोग कैश कर रहे हैं? सबका छोड़ो, आप ऑफर कितने कैश करते हो? आप किस ऑफर को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर समझते हो? आप कितने मीटिंग सेमिनार में गए? या आपने 1-2 मीटिंग अटेंड करने के बाद ये सोचा हमें तो बहुत आता है? कहीं आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आने लगा कि हमें तो बहुत आता है? ये लोग भी बड़ी जल्दी इंडस्ट्री से आउट होते हैं। ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में बहुत हारते हैं। ऐसे लोग भी बहुत जल्दी जो है ना नाकामयाब होते हैं। तो यकीन मानना और इस चीज़ पर ध्यान रखना, कहीं मन में आपके तो ऐसे नहीं आने लगा, क्या करेंगे इतना सीख के? बहुत ज़रूरी है सीखना। ये हमारी मेमोरी चिप बहुत छोटी-सी है, बातें इसे सारी याद रहती हैं, लेकिन हनुमान जी की संतान है हम, भूल जाते हैं अपनी शक्ति। हमारी शक्ति को याद दिलाने के लिए कोई जामन चाहिए और वो जामन मीटिंग सेमिनार के रूप में उस स्टेज पे आए हुए लीडर के ज़रिए कुछ बातें निकलती हैं, जो हमारे लिए जामंत के शब्दों की तरह काम करती हैं। जो हमें आगे का रास्ता दिखाती है, जो हमें आगे का हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य, हमारा रास्ता क्लियर कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है एवरी मीटिंग, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सब लोगों के लिए। ख्याल रखना इसका, इंडस्ट्री में टिकना बहुत ज़रूरी है और उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में एट लीस्ट 2 ईयर। तो पहला अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो अपने अंदर चेक करें और आपको 2 साल से ज़्यादा हो चुके और उसके बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही, आप रेगुलर मीटिंग करते हैं, कंपनी के बताए गए सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप रोज़ प्लान दिखाते हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, तो अब आपने ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कंपनी का सिस्टम है, राइट? उसको चेक करना है। कंपनी सिस्टम में क्या चेक करना है? कंपनी सिस्टम में चेक करना है कि प्लान में कहीं इस तरीके के पेच तो नहीं लगे हुए। कहीं हमारे प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं है कि लोगों को पहली बार ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है और फिर उसके बाद सामने वालों को बड़े महँगे लगते हैं। लोग हमारे मन को रखने के लिए हमारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उसके बाद वो फिर नहीं खरीदते हैं, है ना? कहीं वो क्यों नहीं खरीदते? महँगा होने की वज़ह से नहीं खरीदते या है ना? आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो इसलिए नहीं खरीदते। थोड़ी बहुत चीज़ों को चेक करो। अपनी गलती है तो अपनी गलती को करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और अमूमन मैंने देखा है कि इस इंडस्ट्री में 80 से 90% लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ने वालों में गलती उनकी होती है, राइट? दूसरा सिस्टम में सिस्टम में क्या देखना है? लेवल कटिंग, डेप्थ कटिंग, है ना? इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप कितनी भी सेल मल्टीप्लाई कर दो वो इनकम नहीं मिल पाएगी जो इनकम आपको मिलनी चाहिए। और ओके लाइफ केयर ने इन सारी चीज़ों को दूर करते हुए आपको एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दिया और यहाँ पर तो सिर्फ़ काम करने वाले व्यक्ति को बहुत पैसा मिलेगा बिकॉज़ ओके लाइफ केयर राइट नाउ इज़ अ मोस्ट फर्टिलाइज्ड प्लेटफ़ॉर्म और जितने 4 साल में हमने काम किया है ना, अगले 1 साल में उससे कहीं ज़्यादा हम काम करने वाले हैं। जितने 4 साल में हमने काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा हम अगले 1 साल में काम करने वाले हैं फ्रेंड। अगले 1 साल में यानी 2021 सच में बहुत बेहतरीन होने वाला है। सन 2021 में ऑल ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर वर्सेस अकेले ओके लाइफ केयर होने वाला है। चाहे वो अचीवर्स हों, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोडक्ट के रेट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो ग्रोथ स्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग, एवरीथिंग
ऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपैरिजन करना हमेशा। देखना 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर से हमेशा आपने कंपैरिजन करना है, यानी अच्छी कंपनियाँ। ऐसी नहीं जो साल में 4 बार प्लान बदल देती हों। ऐसी कंपनियाँ नहीं जिनका कल का पता ही ना हो। ऐसी कंपनियाँ नहीं जिनका पता ही नहीं है कल चलेंगी कि नहीं चलेंगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब अच्छी कंपनियों से कंपैरिजन करो, यू आर द बेस्ट कंपनी उन अच्छी कंपनियों के अंदर। ऐसी कंपनियाँ नहीं जिनके जीएसटी पेंडिंग हो। ऐसी कंपनियाँ नहीं जिनके टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं देती हों। ऐसी कंपनियाँ नहीं जो पे आउट भी टाइम पे नहीं देती हों। ऐसी कंपनियाँ नहीं जो वेंडर के पैसे नहीं दे पा रही हों। ऐसी बहुत सारी मार्केट में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, राइट? ऐसी कंपनियाँ तो नहीं जो प्रोडक्ट के पैसे ले लेते हैं और फिर पता चलता है जी प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहे, प्रोडक्ट ही नहीं देते। ऐसी कंपनियाँ तो नहीं है। ओके लाइफ केयर में भी कई बार प्रोडक्ट शॉर्ट हुए हैं, लेकिन यकीन मानना जो प्रोडक्ट शॉर्ट हुए हैं, प्रोडक्ट शॉर्ट होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रोडक्ट का पैसा लेके प्रोडक्ट नहीं देना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइज़ सेक्टर के अंदर भी प्रोडक्ट शॉर्ट होते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बातें कर रही हूँ मैं, बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में। और हमने तो जिस हिसाब से ग्रोथ की है ना, जो ट्रेमेंडस अनबिलीवेबल ग्रोथ की है, उस ग्रोथ के सामने ये होना वाजिब था। लेकिन कंपनी की नीयत कहाँ नज़र आती है? कंपनी की नीयत नज़र आती है कि प्रोडक्ट नहीं था तो पैसा भी नहीं लिया किसी से। बहुत सारे लीडर ऐसे बोलते हैं, "सर बीवी दे दो, प्रोडक्ट पैसे ले लो आप, प्रोडक्ट देते रहना जब देना है।" ना, ओके ने कभी ऐसा नहीं किया। बोला ना प्रोडक्ट नहीं है, पैसे भी नहीं लेंगे, प्रोडक्ट आ जाएँगे तब लेना। अनऑर्गनाइज़ सेक्टर कंपनियाँ, हाँ, दे दे, पैसे दे दे। आने चाहिए पैसे बस, रुकने नहीं चाहिए पैसे। पैसे आ जाएँ, देंगे जब देना है प्रोडक्ट, राइट? हालाँकि आपका ये चैलेंज भी आपके लिए फरवरी-मार्च के बाद अल्टीमेट 3 दिन में तो डिलीवरी पहुँचा करेंगी ऑल ओवर इंडिया में। बहुत ही लिंक अप पूरा सेक्टर होने वाला है। हर स्टेट में लगभग 13 वेयरहाउस आपके ओपन हो रहे हैं। हर वेयरहाउस कनेक्ट बाय द जो एरिया वेयरहाउस कनेक्ट बाय द एरिया स्टेट वेयरहाउस से जितने भी उस स्टेट के आरपीयूसी हैं वो कनेक्ट हो जाएँगे। उस स्टेट के जितने भी डीपीयूसी हैं वो आरपीयूसी से कनेक्ट हो जाएँगे। उस स्टेट के जितने भी पीयूसीज़ हैं, आस-पास के डीपीयूसी के पीयूसी वो डीपीयूसी से कनेक्ट हो जाएँगे। बहुत ही वेल ऑर्गनाइज़्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बन रहा है। इट्स अमेजिंग! इस कारण चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी। तकरीबन-तकरीबन अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो हम लोग कई करोड़ों का माल, एक-एक वेयरहाउस में कम से कम 25 से 30 करोड़ का माल, एक-एक हमारे जो मेगा वेयरहाउसेज़ हैं, जो माने अंबाला वेयरहाउस है, अरे बाप रे! वहाँ तो मैं देखो फिगर आउट नहीं करूँगी, लेकिन आपको बोलूँ तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि अरबों का माल होगा वहाँ पर अवेलेबल। तो आप सोचो, तभी तो हम बोल रहे हैं। 4 साल में तो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट की आर-एन-डी, नए प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, बड़ा ऑफिस बनाना, स्टेट वाइज़ वेयरहाउस करना, लीडर्स डेवलप करना, चैलेंजेस को देखना, जीएसटी देखना, आपका लॉकडाउन देखना, कोरोना देखना, इसके अलावा नोटबंदी देखना, सारी चीज़ों को देखते हुए 4 साल में हमने जो ग्रोथ ली है इट्स ट्रेमेंडस। जिसमें हमने कोई कोई पावर लैग जैसा कोई सिस्टम नहीं दिया किसी को, कोई है ना आईडी ट्रांसफर नहीं की, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग नहीं की, यानी वेरी जेन्युइन वर्क। बल्क परचेज़ को बढ़ावा नहीं दिया, कोई लेवल या कोई रैंक के कारण हमने लोगों के घरों को मिनी गोदाम नहीं बनवाए। तब जाकर हमने इतना अच्छा किया। आप सोचो 4 साल में तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। प्रोडक्ट अमूमन हम जो सारी पैकेजिंग है वो अपडेट कर चुके हैं। नए आप पैकिंग देखोगे तो बहुत खूबसूरत हो गई। अगर हम बात करें कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट हम लेके आ गए। अभी हमारे वेयरहाउसेस डेवलप हो चुके, हमारा स्टाफ काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका। अब बचा क्या है? अगले 1 साल सिर्फ अचीवर क्रिएट करना। इसलिए जो हमने 4 साल में अचीवर क्रिएट किए हैं ना, 4 साल अचीवर वर्सेस 1 ईयर। सिर्फ अगले 1 साल के अंदर, यानी सन 2021 हम इंडस्ट्री में सबसे बड़े और सबसे बेस्ट अचीवर देने वाले हैं। तो ये चीज़ को समझिए कि जब हम पूरा जो जो रियल काम होता है, जो बड़ा मेहनत का काम होता है, जो चीज़ दिमाग से होती है, जो चीज़ पैसा खर्च करके होती है, जो चीज़ एक सिस्टम के साथ होती है, वो सारी चीज़ तो हम कर चुके हैं। 90% हमने डन कर दिया। अब सिर्फ
जिस खेल के हम मास्टर हैं, यानी लीडर्स क्रिएट करना, सेमिनार करना, मेगा सेमिनार्स करना, बड़े फंक्शन करना, रेजिडेंशियल प्रोग्राम करना, यानी ये तो हमारी मास्टरी है इसके अंदर तो। हम लोग तो इसको बहुत अच्छे से करना जानते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई हमारी जो मैनेजमेंट है 20 साल से इस इंडस्ट्री के पार्ट है, तो वो तो लवर है इन सब चीज़ों की। और उस फील्ड की, जिस फील्ड की वो लवर है, जो जिसमें काम करना उनको मज़ा आता है, अब जब वो उतर के वो फील्ड के अंदर करेंगे, तो आप सोचो ना कितनी तेज़ी से अचीवर डेवलप होने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो। ये 1 साल 2021 बेमिसाल होने वाले हैं, ज़बरदस्त होने वाले हैं और माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। गॉट माय पॉइंट? टिकना तो पड़ेगा। बेटे इनको पूरा समराइज़ करें तो मैंने ऑफर की बात करी, हैप्पी क्लोजिंग की बात करी। क्लोजिंग का ध्यान रखें, एलो स्माइल ऑफर का ध्यान रखें, एसीपी ऑफर का ध्यान रखें। इसके अलावा जो एक्टिव प्लस ऑफर है, सुपर बोनस ऑफर है, मंथली बोनस ऑफर है, सबका ख्याल रखें, पर्सनल परचेज़ ज़रूर कर लें। ऑफ कोर्स मैंने सेकंड पॉइंट पे बात किया शंखनाद 2021 जो आपको 4 जगह जो है वेन्यू डिसाइड हो चुके हैं। उनके पोस्टर आपको बहुत जल्दी मैं रिलीज़ कर दूँगी। आपके मेरे फ़ेसबुक पेज पे सोनम जायसवाल पे, तो फ़ेसबुक पेज को जो है लाइक कर लेना, उसका नोटिफ़िकेशन ऑन कर देना, फ़ॉलो कर लेना उसको। और जब भी हम प्लान शेयर करेंगे, तीसरा बहुत महत्व इम्पोर्टेंट पार्ट जो काम करने के लिए था हमारा, कि जब भी हम प्लान शेयर करेंगे, हमारा 2 मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। पहला, हमारा प्रोडक्ट का मोटिव क्लियर होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की हमें क्वालिटी बतानी है। दूसरा, हम अच्छे हैं। ये कैसे होगा? जब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएँगे ना, तो 2 चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहला, हमें लोकल फॉर वोकल, राइट? देसी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं और विदेशी कंपनियाँ कितना टर्नओवर करके, कितना बड़ा पैसा, ह्यूज पैसा हमारे देश के बाहर जा रहा है, इस चीज़ को क्लियर करेंगे। दूसरा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफाइन करेंगे। देखो क्वालिटी डिफाइन करोगे, रेट डिफाइन करोगे, कंपैरिज़न करोगे तो सामने वाला आपसे लेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। वो भले आपके साथ काम करे या ना करे। और आपकी इस नॉलेज से, आपके इस बोलने के तरीके से, इसी से वो प्रभावित होकर ये समझ जाएगा कि आप अच्छे हैं। अच्छे के लिए ऐसा नहीं है आपने अपनी तारीफ करनी है। आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दें, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब अच्छे से करें, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से डिफाइन करें, आप लोकल, वोकल ये सारी बातें करें। आप बताएँ कि मार्केट की जो ट्रेडिशनल कंपनियाँ हैं, वो कितना बड़ा टर्नओवर उठाकर देश का बाहर पैसा जा रहा है। आप बताएँ कि अगर मार्केट के रेट के इक्वल और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, आपके घर पर मिले, तो आप क्यों नहीं लेना चाहेंगे? लोग आपके जो कंज्यूमर बनेंगे, बस आपकी इन्हीं सभी बातों से ना वो आपसे प्रभावित हो जाएँगे और वो आपको अच्छा मान लेंगे। इसके अलावा अपनी पूरी टीम के अंदर पहले तो खुद पर्सनली 10,000, 15,000, 20,000 यानी रिटेल करने वाले लोगों को एप्रिशिएट करें, पर्सनल ऑफर दें और इसको खुद करें, उन्हें एप्रिशिएट करें। इसमें आप कुछ शॉप को भी टच कर सकते हो, राइट? ये सब प्रक्रिया के दौरान आपको ना भी मिलेंगी, इसलिए ना से बिल्कुल ना घबराएँ। द 7 पॉइंट इज़ ना से बिल्कुल ना घबराएँ और ना से कुछ लोगों की ना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना। कामयाब नहीं हुए तो अपनों के तानों से बहुत फ़र्क पड़ेगा, राइट? इन सब चीज़ों को करते हुए हमेशा हर मंथ हमारी क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग का ध्यान रखें, लेकिन क्लोजिंग करते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप 1 दिन या 1 महीने या 1 साल के लिए व्यापार में नहीं आए हैं, आप लंबे रेस के खिलाड़ी हैं और आप इस खेल में जीतेंगे, इस सोच के साथ, इस नियत के साथ काम करें। और इस नियत को समझते हुए एक चीज़ को ध्यान रखें अपने दिमाग के अंदर कि इंडस्ट्री के अंदर टिकना होगा और सिर्फ टिकना नहीं होगा, काम करके टिकना होगा। और जब आपको कामयाबी नहीं मिल रही है तो 2 चीज़ आपने देखना है, सबसे पहले अपने आप चेक कीजिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर ले रहे हैं, क्या आप प्लान कर रहे हैं? क्या आप मीटिंग और सिस्टम के जो है फॉलोअर हैं? क्या आप मीटिंग में बताई गई बातों को अप्लाई कर रहे हैं? आपके कितने स्पॉन्सर हैं? आपके पर्सनल स्पॉन्सर कितना बिज़नेस कर रहे हैं? और ध्यान देना अप डाउन होता है, लेकिन डाउन में आपकी मेहनत और डबल होनी चाहिए बिकॉज़ अब नीचे से ऊपर जाना है तो फ़ोर्स ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी मीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए, आवर्स बढ़ जाने चाहिए। यकीन माना आप इस बिज़नेस में 110% कामयाब होंगे। क्या होंगे? 110% कामयाब होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।